भक्तों, आज का यह पावन दिन केवल एक साधारण तिथि नहीं, बल्कि अत्यंत शुभ और दिव्य अवसर लेकर आया है। आज है पावन सोमवार, वह दिन जो देवों के देव भगवान शिव को समर्पित है। यह वह पवित्र समय है जब भक्ति, साधना और सच्चे मन से की गई प्रार्थना सीधे महादेव तक पहुंचती है और उनके आशीर्वाद से जीवन के कष्ट दूर होने लगते हैं। कहा जाता है कि सोमवार के दिन व्रत, पूजा और कथा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि एक ऐसा दिव्य मार्ग है जो मनुष्य के भाग्य को भी बदल सकता है। इस दिन श्रद्धा से की गई शिव उपासना न केवल पापों का नाश करती है, बल्कि जीवन में सुख, शांति और स्थायी समृद्धि का द्वार भी खोलती है। जब इस पावन दिन का प्रभाव हमारे जीवन से जुड़ता है, तो यह हमारे मन को शांत करता है, विचारों को पवित्र बनाता है और आत्मा में नई ऊर्जा का संचार करता है। सोमवार वह अवसर है जब हम अपने भीतर की नकारात्मकता, भय और संशय को त्याग कर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन हे प्रिय श्रोताओं, आज के समय में हर व्यक्ति किसी न किसी समस्या से घिरा हुआ है। किसी के कार्य बार बार अटक जाते हैं, किसी के पास धन आता है पर ठहरता नहीं, और किसी के जीवन में बिना कारण बाधाएं ही बाधाएं बनी रहती हैं। यदि आपके जीवन में भी ऐसी परेशानियां हैं, तो इसे केवल एक संयोग मत मानिए। यह एक संकेत है कि अब समय आ गया है भगवान शिव की शरण में जाने का और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का। शास्त्रों में वर्णन है कि जो व्यक्ति सोमवार के दिन व्रत रखता है, भगवान शिव की पूजा करता है और श्रद्धा भाव से कथा सुनता है, उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है और उसका जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगता है। अब एक पल के लिए स्वयं से प्रश्न कीजिए, क्या आप अपने जीवन की समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में स्थायी सुख और शांति आए? यदि हां, तो आज की यह कथा आपके लिए केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक दिव्य मार्गदर्शन है। इस कथा को केवल सुनिए मत, इसे अपने जीवन में अपनाइए। हर शब्द को महसूस कीजिए और आज एक संकल्प लीजिए कि आप सच्ची भक्ति, श्रद्धा और विश्वास के मार्ग पर चलेंगे। यदि आप भी इस पावन कथा का पूरा लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और ऐसे ही दिव्य कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस पावन सोमवार शिव कथा का शुभारंभ करें। ओम नमः शिवाय। उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा गांव हरिपुरा। घने देवदार के जंगलों के बीच एक पुराने शिवालय के कोने में रहते थे कमल और मीरा। यह शिवालय गांव से थोड़ी दूर एक टीले पर स्थित था, जहां नीचे बहती थी पवित्र गंगा की एक छोटी सी सहायक नदी मंदाकिनी। कहते थे इस मंदिर की स्थापना स्वयं भोलेनाथ के परम भक्त राजा हरिश्चंद्र के वंशज ने की थी। कमल का बचपन बड़ा ही सादा और संघर्षपूर्ण था। उसके पिता गांव के ही एक साधारण किसान थे, माता एक धार्मिक महिला। जब कमल मात्र 5 वर्ष का था, उसके पिता जंगल से लकड़ी लाते समय गिर गए और चल बसे। तब से मां ने कमल को शिवमय बनाया। रोज रात को कहानियां सुनाती, शिवजी के रुद्रावतार की, नंदी की, गंगा के अवतरण की। कमल को सबसे प्रिय कहानी थी भस्मासुर वाली। वह मां से पूछता, मां, भोलेनाथ इतने भोले क्यों हैं? मां कहती, बेटा, जो सच्चे मन से पुकारता है उसके लिए भोलेनाथ स्वयं दौड़े चले आते हैं। कमल का मन बचपन से ही शिव मंत्रों में रमता। जब दूसरे बच्चे गिल्ली डंडा खेलते, कमल मंदिर के पास बैठकर एयूएम नमः शिवाय का जाप करता। गांव के लोग उसे प्यार से बाबा कहकर बुलाते। मीरा पास के गांव सोनपुरी में पली बढ़ी। उसकी मां बहुत बीमार रहती थी। मीरा बचपन से ही जिम्मेदार थी। वह पानी भरने, गाय चराने, छोटे भाई की देखभाल करने में लगी रहती। एक दिन जब वह 7 साल की थी, वह मंदिर में मां पार्वती की मूर्ति के सामने बैठ गई और बोली, मां, मुझे डर लगता है। पिताजी रोज शराब पीकर मां को पीटते हैं, तुम क्यों नहीं रोकते? उस दिन उसने मन्नत मानी, मुझे ऐसा पति मिले जो केवल सत्य, प्रेम और भक्ति में विश्वास रखता हो। और उसकी मन्नत सुन ली गई। जब कमल 22 वर्ष का हुआ और मीरा 18 की, तो एक दिन गंगा स्नान के दौरान दोनों की मुलाकात हुई। कमल नदी किनारे ध्यान कर रहा था। मीरा पूजा की सामग्री लेकर आई।
गलती से उसकी झोली खुल गई। गंगा जल वाला घड़ा कमल के पास जा गिरा। कमल आंखें खोलकर मुस्कुराया। कोई बात नहीं, मां गंगा का प्रसाद है। मीरा ने उसकी सादगी देखी। धीरे धीरे दोस्ती बढ़ी। गांव के लोगों ने दोनों की बातें सुनी और विवाह का प्रस्ताव रखा। मीरा के पिता को पहले ऐतराज था, यह कमल तो मंदिर के कोने में रहता है, खेत भी ठीक से नहीं जोतता। मीरा ने जवाब दिया, पिताजी, जिसकी आंखों में भोलेनाथ बसते हैं उसके पास धरती का सारा खजाना है। विवाह हुआ। कमल ने मीरा को जोड़ा दिया, एक रुद्राक्ष की माला, और वचन दिया कि वह हमेशा भक्ति के मार्ग पर रहेगी। मीरा ने कहा, मैं तुम्हारा हाथ नहीं, तुम्हारी भक्ति संभालूंगी। दोनों उसी शिवालय के पश्चिमी कोने में एक छोटी सी मिट्टी की कुटिया बनाकर रहने लगे। कमल बगीचे में सब्जी उगाता, मीरा बर्तन मांजती और दूसरे घरों में सफाई का काम करती। लेकिन हर सुबह 3 बजे दोनों उठते, पहले स्नान, फिर मंदिर जाकर शिव पार्वती की पूजा, फिर ध्यान और फिर जप। गांव के लोग अक्सर उन पर हंसते, देखो देखो, भोलेनाथ के चक्कर में इन दोनों को भोजन तक का होश नहीं। मीरा एक बार बोली, कमल जी, लोग क्या कहेंगे? कमल ने मुस्कुराकर कहा, जो भोलेनाथ की सुनता है उसे लोगों की सुनने की आवश्यकता नहीं। एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ा। फसल सूख गई, लोग भूखे थे। सभी गांव वाले कमल और मीरा के पास आए। बाबा, तुम्हारे शिवजी तो दयालु हैं, मगर हमारे गांव से मुख क्यों फेर रहे? कमल ने कहा, भोलेनाथ कभी नहीं फेरते, बस हम ही अपने विश्वास को फेर लेते हैं। उस रात कमल और मीरा ने मंदिर में नंगे पैर 108 बार परिक्रमा की। प्रत्येक परिक्रमा पर एक दाना चावल रखा। सुबह तक उनके पास केवल मुट्ठी भर चावल बचे थे। तभी शिवालय के दरवाजे पर एक बूढ़ा दिगंबर साधु प्रकट हुआ। भोले भंडारी की जय। कमल ने उन्हें सारे चावल अर्पित कर दिए। साधु मुस्कुराए और कहा, तुम दोनों ही मेरा असली मंदिर हो। अगले ही दिन आसमान में बादल घिरे, मूसलाधार बारिश हुई और गांव हरा भरा हो गया। लोग समझ गए साधु कोई और नहीं, स्वयं भोलेनाथ थे। कमल और मीरा ने आलस्य, अहंकार और लोभ को त्याग दिया था। वे किसी से कुछ नहीं मांगते थे, बस सबको प्रभु प्रेम बांटते थे। मीरा अक्सर गांव की लड़कियों को कहती, सच्ची सुंदरता भक्ति में है, सौंदर्य प्रसाधनों में नहीं। कमल कहता, जो व्यक्ति सुबह शाम शिव का ध्यान करता है उसके कठोर से कठोर कर्म भी स्वतः पिघल जाते हैं। विवाह को 20 वर्ष बीत चुके थे। कमल अब 45 का हो गया था, मीरा 41 की। शिवालय के कोने में उनकी कुटिया वैसी ही थी, सादी, छोटी, लेकिन अब उस कुटिया में एक खालीपन आ गया था। खालीपन उन दोनों के बीच नहीं, बल्कि उनके अंतरतम में। एक रात मीरा नींद से करवट बदलते हुए अचानक फूट फूट कर रोने लगी। कमल चौंक कर उठा। क्या हुआ मीरा, कोई बुरा सपना? मीरा ने अपना आंचल बिछाकर आंखें पोंछीं और बोली, सपना नहीं, सच्चाई जग गई है। देखो हमारी उम्र कब की निकल गई। गांव की सब सहेलियों के बच्चे अब जवान हो गए। उनके लड़के मंदिर में लड्ढड्डू चढ़ाने आते हैं। हमारी गोदी तो सूखी ही रह गई। कमल ने सहलाते हुए कहा, मीरा, भोलेनाथ की मर्जी, उन्होंने संतान नहीं दी तो क्या वे हमसे कम प्रेम करते हैं? यह तो हमारी सोच है। मीरा गर्म हो गई। तुम बस भोलेनाथ की बातें करते रहो। मैं औरत हूं, मां बनने की चाह मेरे सीने में हड्डियां तोड़ रही है। 20 साल तक रोज मंदिर गई, 108 बादाम चढ़ाए, निर्जला एकादशी रखी, पर कमल, कुछ नहीं हुआ। कमल ने गहरी सांस ली। तो फिर क्या हम शिव से मुंह मोड़ लें? मीरा चुप हो गई। कुछ देर बाद धीरे से बोली, नहीं, लेकिन मैं तुमसे साथ निभाते निभाते थक गई हूं। 2 दिन बाद की बात है। सुबह सुबह कमल मंदिर में पूजा कर रहा था कि तभी एक स्त्री कंधे पर नन्हा बच्चा लिए मंदिर में आई और बोली, हे भोलेनाथ, इस गुलाबी बच्चे को नवरात्रि में मांगा था, आपने दिया, मेरे भक्ति का सिला। बच्चे की मुस्कान देखकर मीरा का हृदय चकनाचूर हो गया। वह कुटिया में जाकर दरवाजा बंद करके बैठ गई। कमल ने बाहर से आवाज लगाई, मीरा, दरवाजा खोल। अंदर से रुआंसी आवाज आई, जाओ कमल, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं किसी औरत के बच्चे को देखकर जल रही हूं और तुमसे अब नहीं जलूंगी। तभी मंदिर के घंटे अपने आप बज उठे। घंटों को देखते ही कमल को कुछ सूझा। वह भागा, शिवजी से बोला, भोले,
तुम हमें संतान न दो, वो तुम्हारी इच्छा, लेकिन मेरी मीरा को यह दर्द मत दो, मैं अकेले को काफी हूं। रात को मीरा के ज्वर चढ़ गया। सपने में उसे मां पार्वती दिखी। पार्वती बोली, बेटी मीरा, तुम 20 वर्षों से मेरे पति की सेवा कर रही हो। तुम्हें पुत्र न देने का अर्थ यह नहीं कि हमने तुम्हें अस्वीकार किया। इसे समझो, काशी में एक शिवलिंग है, मृत्युंजय महादेव। वहां जाकर 41 दिन की विधि करो। परिणाम चाहे जो हो, तुम दोनों मेरे लिए पुत्र पुत्री समान हो। मीरा की आंख खुली, चीटी कुभा। मत की आंख खुली। उसने कमल को बताया। दोनों ने काशी जाने का निश्चय किया। बिना किसी लोभ के, केवल विश्वास के साथ काशी पहुंचकर कमल और मीरा ने मृत्युंजय महादेव का दर्शन किया। वे हर सुबह गंगा स्नान करते, भस्म लगाते और शिवलिंग पर बिल्वपत्र चढ़ाते। एक दिन जब वे मंदिर के पीछे बैठे थे, वहां एक वृद्ध तपस्वी आए। उनकी दाढ़ी सफेद थी, शरीर पर भस्म लिपटी थी और आंखों में अलौकिक शांति। तपस्वी ने कमल को देखते ही कहा, बेटा, तुम्हारी आत्मा पुकार रही थी, इसलिए मैं आया। कमल ने प्रणाम किया। मीरा ने पूछा, महाराज, हमें विवाह को 20 वर्ष हो गए, संतान नहीं है, कोई उपाय बताइए। तपस्वी ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, सुनो, तुम दोनों सच्चे भक्त हो, पर जो बीज पूर्व जन्म में बोया गया, वह वृक्ष इस जन्म में काटना पड़ता है। कमल, तुम अपने पिछले जन्म में एक धनी ग्वाले थे। एक बार घोर अकाल पड़ा। एक भूखा बच्चा जो मात्र 3 वर्ष का था, तुम्हारे द्वार पर आया और रोया। उसकी मां मर चुकी थी। उसने कहा, बाबूजी, मुझे थोड़ा दूध दो। तुम्हारे पास गायें थीं, लेकिन तुमने उसे देखकर कहा, दूध, पहले पैसे ला, मुफ्त में कुछ नहीं। वह बच्चा बिना कुछ खाए मर गया। उसी के श्राप के कारण इस जन्म में तुम्हारा घर सूना है। मीरा सुनकर सिहर उठी। उसने कहा, हे नाथ, यह तो बड़ा पाप था। महाराज, क्या इसका प्रायश्चित है? तपस्वी मुस्कुराए। हर पाप का प्रायश्चित है, बशर्ते मन सच्चा हो। सुनो, पूर्व जन्म का कर्म तो भोगना ही पड़ता है, पर शिवजी भक्ति के बल पर पाप के फल को घटा सकते हैं। तुम लोग यह करो, 21 सोमवार का व्रत करो। प्रत्येक सोमवार को सुबह स्नान करके निर्जला व्रत रखना, बिना जल के भी, अर्थात केवल फलाहार। 2 विशेष मंत्र, ओम नमः शिवाय पार्वत्यै नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करना, प्रत्येक सोमवार को। 3 शिवलिंग पर 21 कुम्हार के मिट्टी के दीपक जलाना, उनमें घी नहीं, तिल का तेल। 4 अंतिम सोमवार को किसी भूखे बच्चे को दूध पिलाना। जैसा पाप किया था वैसा ही पुण्य करना। तपस्वी आगे बोले, यदि सच्चे मन से करोगे तो पाप का घड़ा टूटेगा, लेकिन ध्यान रहे, व्रत करते समय मन में कोई अहंकार न हो। बस यह भावना रखो, हे भोलेनाथ, मैंने आपकी संतान को ठुकराया था, अब आप मुझे सीख दो। मीरा ने कहा, महाराज, मैं तो पत्नी हूं, पर पूर्व जन्म का पाप तो कमल का है, क्या मुझे भी यह व्रत करना होगा? तपस्वी ने कहा, बेटी, जब 2 नदियां मिलती हैं तो उनकी गंदगी भी मिल जाती है। पति पत्नी एक शरीर है, तुम दोनों साथ व्रत करो। कमल और मीरा काशी से लौटे। उन्होंने अपनी कुटिया के सामने एक छोटा शिवलिंग स्थापित किया। पहला सोमवार आया। सुबह 3 बजे मीरा उठी, चूल्हा जलाया, लेकिन खुद कुछ नहीं खाया। कमल ने कहा, तुम निर्जला व्रत रखोगी, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है। मीरा ने हंसकर कहा, पूर्व जन्म में उस बच्चे ने भी तो खाना नहीं खाया था, एक दिन भूखा रहकर क्या बिगड़ जाएगा? उन्होंने रुद्राक्ष की माला ली। कमल ने उच्चारण शुरू किया, ओम नमः शिवाय पार्वत्यै नमः। धीरे धीरे वह मंत्र उनके स्वर में रच गया। पहले दिन 108 जाप पूरे किए, फिर शिवलिंग पर 21 दीपक जलाए। दूसरे सोमवार को एक घटना हुई। गांव का एक लड़का पप्पू, 8 वर्ष का, भूखा रोता हुआ मंदिर के पास आया। उसकी मां उसे डांट रही थी, भाग जा यहां से, पैसे नहीं है तुझे खिलाने को। कमल ने यह सुना। उसकी आंखों में पूर्व जन्म का वह भूखा बच्चा तैर गया। वह तुरंत खड़ा हुआ, कुटिया में गया, मीरा के हाथों से एक रोटी ली और बाहर आकर पप्पू के हाथ में दी। बोला, खा बेटा, आज पूर्व जन्म का पाप धुल रहा है। मीरा ने पूछा, पर महाराज ने कहा था कि 21वें सोमवार को ही बच्चे को दूध पिलाना।
आपने आज ही क्यों दे दिया? कमल ने आंसू पोंछते हुए कहा, मीरा, व्रत से अधिक शक्तिशाली है दया। तपस्वी ने जो विधि बताई वह बाहरी है, असली विधि तो मन का बदलना है। मैंने आज वैसा ही किया जैसा करना चाहिए था पिछले जन्म में। प्रत्येक सोमवार कमल और मीरा और भी नियम से करने लगे। उनके व्रत की खबर पूरे गांव में फैल गई। कुछ लोग मजाक करते, 20 साल में बच्चा नहीं हुआ, अब बुढ़ापे में क्या चमत्कार होगा। मीरा को गुस्सा आता, लेकिन कमल उसे शांत करता। उनकी निंदा उनके कर्मों पर, हम अपने भक्ति पर ध्यान दें। 11वें सोमवार की रात कमल को एक सपना आया। उसने देखा वह पूर्व जन्म में फिर से वही ग्वाला बना है। एक बच्चा दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन इस बार कमल उठा। उस बच्चे को गोद में उठा लिया, अपने कंधे पर बिठाया, गाय का ताजा दूध निकाला और उसे पिलाया। बच्चे ने मुस्कान दी और कहा, तूने मेरा कर्ज उतार दिया, अब तू पिता बनने लायक हुआ। सुबह जब कमल ने मीरा को सपना सुनाया, मीरा रो पड़ी। सच में? तो क्या अब हमें संतान मिलेगी? कमल बोला, मिले या न मिले, मैंने वह गलती नहीं दोहराई, यही बड़ी जीत है। आखिरी सोमवार था, आसमान में बादल थे। सुबह से ही मीरा ने घी, दूध, शहद, दही, चीनी, गंगाजल से अभिषेक की सारी सामग्री रखी। कमल ने मंदिर को फूलों से सजाया। उन्होंने ठीक विधि से शिवलिंग पर 21 दीपक जलाए, फिर मंत्र का 108 बार जाप किया। तपस्वी की आखिरी शर्त थी, किसी भूखे बच्चे को दूध पिलाना। गांव में एक गरीब विधवा थी, रमा। उसका 3 साल का बेटा गुलाब कुपोषित था। कमल और मीरा उसके घर गए। मीरा ने गुलाब को गोद में लिया। उसके पतले हाथ पैर देखकर मीरा की आंखें भर आईं। उसने गुलाब के मुंह से खुद ही दूध पिलाया, जैसे अपने बच्चे को पिलाती। बोली, बेटा, आज से तुम मेरे हैं। गुलाब ने मीरा के गले में हाथ डाल दिए। उसी क्षण आकाश में घने बादलों से हल्की बारिश हुई, जिसे गांव वाले अजीब बताते थे, क्योंकि वह बारिश गर्मी के मौसम में थी। लेकिन कमल और मीरा समझ गए, यह शिवजी का आशीर्वाद था। 3 महीने बाद एक सुबह मीरा उल्टी से परेशान हुई। गांव की दाई ने आकर जांच की और चिल्ला उठी, हे भोलेनाथ, मीरा तो गर्भवती है। कमल सुनकर वहीं बैठ गया। मीरा को पूरा भरोसा नहीं हुआ। वह बोली, 20 साल कुछ नहीं हुआ, अब मेरी उम्र में कैसे? दाई ने कहा, भक्ति के आगे उम्र क्या चीज है? तुम दोनों ने 21 सोमवार सच्चे मन से किए, उस खत वाले बच्चे को दूध पिलाया, तो शिवजी खुद तुम्हारे घर आएंगे। 9 महीने बाद ठीक श्रावण महीने के सोमवार के दिन मीरा ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसके माथे पर रुद्राक्ष की सी रेखा थी। कमल ने बच्चे को शिवलिंग पर चढ़ाया और नाम रखा शिवांश, शिव का अंश। गांव वालों को जब पता चला, वे दंग रह गए। रमा, जिसके बच्चे गुलाब को उन्होंने दूध पिलाया, ने कहा, कमल जी, अब आप समझ गए, जो कर्म पूर्व जन्म में बोया था उसे इस जन्म में दया से काट दिया। अब आप दोनों सच्चे माता पिता हैं। कमल के माता पिता तो पहले ही स्वर्गवासी हो चुके थे। उसका मामा माधव, माता का भाई, पड़ोस के गांव भरतपुर में रहता था। माधव और उसकी पत्नी सुमति के 2 बड़े बेटे थे, लखन और रघु। माधव हमेशा से लालची स्वभाव का था। जब कमल के पिता जीवित थे, तब माधव ने हाथ जोड़कर कहा था, बहनोई, तुम्हारे पास 2 बीघा जमीन है, कोई संतान नहीं तो मेरे लड़कों के नाम कर दो। कमल के पिता ने इनकार कर दिया था। अब शिवांश के जन्म के बाद माधव को लगा कि उसकी सारी योजनाएं धरी की धरी रह गईं। एक दिन वह सुमति के साथ कमल की कुटिया पर आया। सुमति ने आंखें तरेरते हुए कहना शुरू किया, कमल, तुम्हें शर्म नहीं आती? हम तुम्हारे अपने हैं। 20 साल तक जब कोई संतान नहीं थी, तब हम तुम्हारे सहारे थे। अब अचानक यह बच्चा कहां से आ गया? मीरा चुपचाप शिवांश को दूध पिला रही थी। उसने बीच में टोका, मामी जी, यह बच्चा शिवजी का वरदान है, आप क्या कहना चाहती हैं? सुमति ने तीखी आवाज में कहा, सीधी सादी बात यह है कि 2 बीघा जमीन हमारे बच्चों के नाम करो। तुम्हारा बच्चा अभी छोटा है, बड़ा होते होते क्या पता क्या हो जाए, और वह गांव वाले क्या कहेंगे। उसे देखो तो रुद्राक्ष जैसा निशान है माथे पर, यह तो शैतानी लक्षण है। कमल का खून खौल गया। उसने कहा, मामी, जमीन परिवार पिता से मिली है, शिवांश मेरा पुत्र है, उसे बदनाम मत करो
और आप लोगों को जमीन की लालसा क्यों है? आपके पास पहले से 10 बीघा है। माधव ने बीच में पैर रखते हुए कहा, देख बहन के बेटे, हम तो तेरा भला चाहते हैं। इतनी छोटी कुटिया में 3 लोग कैसे रहेंगे? किसानी तो तू करता भी नहीं ठीक से। लेकर दे दे जमीन, हम तुझे थोड़ा बहुत अनाज दे देंगे, वरना। मीरा ने शिवांश को पालने में लिटाया और बोली, वरना क्या? हम शिव जी के भरोसे हैं। हमने भूख भी देखी है, अकाल भी देखा है, अपना बच्चा खुद पालेंगे। सुमति गुस्से में बोली, तो फिर हम ऐसे करेंगे, अदालत में केस करेंगे कि यह बच्चा तुम्हारा नहीं, राखी हुआ है। हम गवाह बनाएंगे। 20 साल तक कोई बच्चा नहीं हुआ, अचानक कैसे हो गया? जमीन हमें ही मिलेगी। यह सुनकर कमल सीना तान कर खड़ा हो गया, बोला, जाओ केस करो। मेरे पास पुत्र है, शिव का दिया, और मेरे पास सच्चाई है। गांव के सभी लोग जानते हैं कि हमने 21 सोमवार व्रत किया था। यहां तक कि तपस्वी ने भी भविष्यवाणी की थी। तुम्हारी जलन कुछ नहीं बिगाड़ सकती। माधव और सुमति कुछ और न बोलकर चले गए, पर जाते समय सुमति ने एक बात कही, हम देखेंगे कमल, जब शिवांश मरेगा तब तुझे याद आएगी हमारी बात। मीरा डर गई। उसने कमल से पूछा, ये लोग क्या हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते हैं? कमल ने शिवलिंग को छूकर कहा, भोले बाबा जब बच्चा देते हैं तो उसकी रक्षा भी स्वयं करते हैं। ये लोग अपनी जलन में जलेंगे, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। उसी रात कमल ने शिवजी से प्रार्थना की, हे महादेव, जमीन जायदाद से हमें कोई मोह नहीं है, लेकिन मेरे शिवांश को कोई कष्ट न दे। सपने में शिवजी ने कहा, डरो मत, जो दूसरे के धन का लालच करता है वह अपना ही नष्ट करता है। आप बस भक्ति में रहो। अगले ही सप्ताह माधव के बड़े बेटे लखन ने शराब पीकर गांव में झगड़ा किया और पुलिस के हत्थे चढ़ गया। माधव की पूरी जमीन ठेकेदारों के कर्ज में डूब गई। सुमति को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गांव के मुखिया ने कहा, देखा, जो बिना पाप के बच्चे को बदनाम करता है उसका खुद का सिर झुक जाता है। कमल और मीरा सच्चे भक्त हैं, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। शिवांश अब 1.5 वर्ष का हो चुका था। वह मंदिराने लगा था, टुटल फुटल बोलता, भोले भोले। कमल और मीरा की खुशी का ठिकाना नहीं था। दूसरी ओर माधव और सुमति को अपनी जमीन खोने का दुहक था ही। अब कमल की बढ़ती खुशी उन्हें जलन से भून रही थी। व्रत अभी चल ही रहा था। कमल और मीरा ने 21 सोमवार पूरे किए थे, लेकिन शिवजी के प्रति उनकी आस्था अब स्थायी हो चुकी थी। हर सोमवार को वे शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते थे। उस दिन सुबह 4 बजे मीरा ने देखा कि मंदिर के पिछवाड़े जमीन पर बेलपत्र बिखरे पड़े हैं। उसने सोचा हवा उड़ा लाई होगी, लेकिन जब वह पूजा की थाली लेने अंदर गई तो देखकर उसके पांव उखड़ गए। थाली में गोबर, धूल और जले हुए कपड़े की राख डाली हुई थी। मीरा चीख पड़ी, कमल जी, यह क्या हो गया? कमल दौड़ता हुआ आया। उसने एक बार थाली देखी, फिर चुपचाप जमीन पर बैठ गया। बोला, यह कोई संत का काम नहीं, किसी को हमारी पूजा से जलन है। उसने थाली उठाई, गंगा के पास जाकर उसे धोया और नए बेलपत्र तोड़ने जंगल चला गया। पर बात वहीं नहीं रुकी। सुमति ने अपने 2 औरतों के साथ मिलकर पूरे गांव में अफवाह फैला दी। अरे, उस मीरा को हमने शिवालय के पीछे मांस खाते देखा है। व्रत पूजा तो ढोंग है, असल में यह लोग तांत्रिक हैं। पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया, पर सुमति बड़ी चालाक थी। उसने सबूत गढ़ लिया। एक पुरानी हड्डी जो उसने पिछले दिनों मुर्गे की कटाई से रख ली थी, लाकर शिवालय के पीछे फेंक दी। फिर गांव के मुखिया पहलवान सिंह को बुलाकर बोली, महाराज देखिए, यह हड्डी यहां कैसे आ गई, और कल रात मैंने मीरा को यहां देखा था। मीरा जब यह सुनकर वहां पहुंची तो उसके मुंह से बस इतना निकला, नहीं, यह सच नहीं है, मैं तो शाकाहारी हूं बचपन से। पहलवान सिंह ने सख्त स्वर में कहा, सबूत तो तुम्हारे खिलाफ है। जब तक सच्चाई नहीं निकलती तुम दोनों मंदिर में प्रवेश नहीं करोगे, और गांव का कोई तुम्हें खाने पीने की चीज नहीं देगा। अगले ही दिन कमल जब पानी के घाट पर गया तो लोग मुंह फेर कर चले गए। किसी ने उसे पानी नहीं दिया। मीरा किराने की दुकान पर गई तो दुकानदार ने कहा, हेठ, यहां से चली जा, अपवित्र औरत। शिवांश भूखा रोता रहा, लेकिन कोई दूध तक नहीं बेचता था। मीरा कुटिया में बैठकर फक फक कर रो रही थी। बोली,
कमल, छोड़ो इस गांव को, कहीं और चलते हैं। इतनी भक्ति का यह फल मिला कि लोग हमें अपवित्र कह रहे हैं। कमल ने शिवलिंग के सामने दीप जलाया। नहीं मीरा, भागने से सत्य नहीं जीतता। जिसने हम पर झूठा आरोप लगाया है उसे ही इसका दंड मिलेगा, क्योंकि शिव जी सब देख रहे हैं। अगली रात सुमति और माधव अपनी योजना को अंजाम देने के लिए फिर मंदिर में घुसे। वे एक और थैली गंदगी डालने वाले थे कि अचानक शिवलिंग से तेज प्रकाश निकला। सुमति चिल्लाई, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं। प्रकाश में साफ दिख रहा था उसके हाथ में गोबर की थैली और जेब से हड्डी गिर रही थी। उसी समय वहां गांव के कई लोग आ गए। किसी ने आवाज सुन ली थी। पहलवान सिंह ने सब देखा। वे बोले, सुमति, तुमने ही यह सब किया। हड्डी और गोबर तुम्हारे हाथ में है और मीरा को बदनाम किया। सुमति डर से कांपने लगी। माधव बोला, हमें माफ कर दो, जमीन की लालसा ने पागल कर दिया था। मीरा वहां आकर खड़ी थी। उसने बिना गुस्सा किए कहा, मैं आपको माफ करती हूं मामी जी, लेकिन मेरा शिवजी से वचन है कि किसी को झूठा न ठहराऊं। आपने लोगों के सामने मेरी इज्जत लूटी, अब वह लोग ही फैसला करें। गांव की पंचायत बैठी। सुमति के विरुद्ध सबूत पक्के थे। पंचायत ने निर्णय दिया, सुमति और माधव को गांव से बाहर कर दिया जाए और उनकी जो जमीन बची है वह शिवांश के नाम कर दी जाए। लेकिन कमल ने कहा, नहीं, हमें जमीन नहीं चाहिए, बस लोगों को सच पता चल गया, यही बड़ी बात है। पश्चाताप सुमति को जब गांव छोड़ने का समय आया तो वह मीरा के पांव पड़ गई। नहीं, मुझसे बड़ी भूल हुई, तुम सच्ची भक्त हो, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी चाकरी करूंगी। मीरा ने उसे उठाया और गले लगा लिया। माफी मिल गई, बस अब सच बोलना सीखो। उस दिन के बाद से पूरे गांव ने कमल और मीरा की महिमा गाई। लोग कहने लगे, वे सच्चे शिव भक्त हैं। झूठे आरोपों में भी उन्होंने अपना धैर्य नहीं छोड़ा। कमल ने अक्सर कहा, कभी किसी पर तब तक विश्वास मत करो जब तक सच सामने ना आए, और जो झूठी निंदा करे उसे स्वयं अपना मुंह देखना पड़ता है। मीरा ने शिवलिंग पर फूल चढ़ाते हुए कहा, भोले, तूने हमारी लाज रख ली। अब जीवन में कभी हम किसी की बुराई नहीं सुनेंगे, न करेंगे। गांव फिर से खुशहाल हो गया। शिवांश को लोग प्यार से बाबा कहने लगे, क्योंकि वह हर किसी को भोले भोले कहकर गले लगा लेता था। सुमति को माफी तो मिल गई, लेकिन माधव के मन में जलन की आग अभी भी धधक रही थी। उसने सोचा, अब नहीं तो कभी नहीं, या तो कमल की जमीन लेकर रहूंगा, नहीं तो यह मुझसे देखा नहीं जाता कि वह भोलेनाथ का चहेता बना फिरे। माधव ने पड़ोसी गांव के एक बदमाश साहूकार रूपचंद से मिलकर एक झूठा कागज बनवाया, जिस पर लिखा था, मैं कमल अपने मामा माधव से 5,000 रुपए उधार लेता हूं, बदले में अपनी 2 बीघा जमीन गिरवी रखता हूं। इस कागज पर माधव ने कमल की नकली हस्ताक्षर बनवा ली। तारीख पिछले 10 साल की डाल दी। एक दिन माधव 3-4 लोगों को लेकर कमल की कुटिया पर धमकता हुआ आया। उसने कागज लहराते हुए कहा, देख ले कमल, 10 साल पहले तूने मेरे से 5,000 रुपये लिए थे, अब ब्याज सहित 15,000 रुपये बनते हैं। न चुकाएगा तो अदालत में केस करूंगा। कमल चौंक गया, बोला, मामा, मैंने तुमसे कभी 1 रुपया भी नहीं लिया, यह तो झूठ है। मीरा ने कागज देखा, यह हस्ताक्षर हमारे नहीं है। देखो, कमल जी तो अक की तरह नीचे गोल बनाते हैं, इसमें तो सीधा है, यह फर्जी है। माधव ने पहले से गांव के सरपंच को मिला रखा था। उसने तुरंत पंचायत बुलवा दी। झूठे कागज के साथ माधव ने 2-4 झूठे गवाह भी खड़े कर दिए, जिन्होंने बोला, हां, हमने उस दिन कमल को माधव से पैसे लेते देखा था। कमल समझ गया, अब वह अकेला है, दूसरा कोई गवाह नहीं। उसने कहा, मैं सत्य की शपथ खाता हूं, मैंने कर्ज नहीं लिया, यह मेरे प्रति षड्यंत्र है। पर सरपंच सुनने को तैयार नहीं था। उसने फैसला सुना दिया, या तो 15,000 रुपए अभी नकद चुकाओ, या जमीन माधव को दे दो और 3 दिन में इस घर से बाहर निकल जाओ, क्योंकि यह घर इसी जमीन पर बना है। कमल के पास इतने पैसे थे ही नहीं। मीरा ने गहने उतारे, सिर्फ एक सोने की पायल और एक मांग का टीका था, बाकी तो लकड़ी के थे, पर वह भी रुपए के लिए काफी नहीं थे। तीसरे दिन माधव अपने लड़कों के साथ आया। उसने कुटिया का दरवाजा खोलकर कमल और मीरा की चारपाइयां, मिट्टी के बर्तन सब बाहर फेंकवा दिए।
जाते समय मीरा ने शिवलिंग को गोद में उठा लिया। माधव बोला, वह मूर्ति यहां रख, वह मेरी जमीन पर है। मीरा ने पूरी शक्ति से कहा, शिवलिंग किसी की जमीन नहीं होता, यह तो हमारे साथ जाएगा। तुम अपना झूठा रण लेकर चलो। कमल, मीरा और 1.5 साल का शिवांश अब बेघर थे। वे मंदिर के पीछे एक पीपल के नीचे रुके। रात को हवा चल रही थी। शिवांश ठंड से कांप रहा था। मीरा ने अपना ओढ़ना उसे ओढ़ा दिया। कमल ने आकाश की ओर देखा। भोले, तेरे ही भरोसे बैठे हैं, तू ले ले जो भी लेना है, पर अपने सच्चे भक्तों का दिल तोड़कर क्या मिलेगा। उस रात सपने में शिवजी ने कहा, कमल, वह जमीन तुम्हारी नहीं, मैं तुम्हारा हूं। जिसके पास मैं हूं उसके पास सब कुछ है। 3 दिन में देखना। अगले दिन माधव नए घर में बैठा था कि अचानक उसके दोनों बेटों में जमीन को लेकर झगड़ा हो गया। बड़े ने छोटे को मारा। पुलिस आई। गांव के लोगों ने देखा। अब माधव खुद अपने घर से बाहर हो गया और सरपंच की हार्ट अटैक से मौत हो गई। यह सब देखकर किसी ने कहा, जो दूसरे को बेघर करता है उसका अपना घर उजड़ जाता है। तीसरे दिन गांव के एक सज्जन ने कमल और मीरा को बुलाकर कहा, रहो मेरे खेत के कोने में, तुम्हारी भक्ति देखकर भोलेनाथ ही तुम्हें नया घर देंगे। और ऐसा ही हुआ। 4 दिन बाद माधव की पत्नी सुमति ने आकर कबूल किया। वह कागज फर्जी था, मैं गवाह हूं। माधव सिर झुकाकर खड़ा था। कमल ने केवल इतना कहा, जाओ, अब सच का साथ दो वरना तुम्हारी यही दशा रहेगी। जमीन वापस मिली, लेकिन कमल ने कहा, अब मैं सिर्फ शिवलिंग के साथ रहूंगा। जमीन के मोह को त्याग दिया। जमीन और घर से हाथ धोने के बाद कमल और मीरा के पास अब सिर्फ एक रास्ता था, सिवाना वन। यह घना जंगल गांव से कोसों दूर था, जहां सिर्फ जंगली जानवर और संत महात्मा रहा करते थे। किसी आम आदमी का वहां जाना मुश्किल था, न रास्ता न पानी का कोई स्रोत। पर कमल ने कहा, भोलेनाथ जहां भी ले जाए वहीं हमारा घर है। सुबह सूरज निकलते ही कमल ने शिवलिंग अपने सिर पर रख लिया। मीरा ने शिवांश को कंधे पर बिठाया। वह अब 2 वर्ष का हो चुका था, पर कुपोषण के कारण पतला सा था। एक हाथ में कुछ सूखी रोटियां और दूसरे में पानी का छोटा घड़ा लेकर वे जंगल की ओर चल दिए। गांव वालों ने उन्हें जाते देखा, पर कोई मदद को नहीं आया। सुमति ने दूर से कहा, देखो, भाग रहे हैं ये। मीरा का दिल टूट गया, पर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 3 घंटे पैदल चलकर वे सिवाना वन के अंदर पहुंचे। चारों तरफ सघन पेड़, नीचे झाड़ियां। तभी उन्हें एक नीम का बड़ा पेड़ मिला, जिसके नीचे जमीन थोड़ी समतल थी। कमल ने अपनी कुल्हाड़ी, जो वह कमर में बांध कर लाया था, से टहनियां काटी। मीरा ने सूखे पत्ते इकट्ठे किए। शाम तक उन्होंने एक छोटी सी झोपड़ी, जिसमें मुश्किल से 3 लोग लेट सकें, बना ली। छत पत्तों की थी, दीवारें लकड़ी की टट्टियों की। कमल ने झोपड़ी के कोने में पत्थरों से एक चबूतरा बनाकर शिवलिंग को स्थापित किया। मीरा ने उस पर बेलपत्र, जो रास्ते में तोड़ लिए थे, और जंगली फूल चढ़ाए। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर मंत्र था, यूएम नमः शिवाय। पहले दिन उनके पास सिर्फ 2 सूखी रोटियां थीं। मीरा ने एक रोटी के टुकड़े करके शिवांश को दिए। दूसरी रोटी उसने कमल के आगे रखी। आप खा लो, कल सोमवार है, आपको व्रत रखना है। कमल ने वह रोटी 2 हिस्सों में बांटा। एक तुम खाओ, एक मैं। भोलेनाथ ही हमारा भोजन है। दूसरे दिन सोमवार था। सुबह से ही उन्होंने निर्जला व्रत रख लिया, न पानी न भोजन। शिवांश भूख से रो रहा था। मीरा ने उसे जंगली बेर तोड़कर दिए। फिर वह स्वयं व्रत पर बैठी। दोपहर तक आसमान में तेज धूप थी। झोपड़ी के अंदर पसीना छूट रहा था। कमल के होंठ सूख गए, पर उसने मंत्र जाप जारी रखा। तीसरे दिन उनके पास खाने को कुछ नहीं था। तभी एक बूढ़ा व्याध, शिकारी, वहां से गुजरा। उसने देखा एक नन्हा बच्चा रो रहा है और मां बाप दोनों मंत्रों में लीन हैं। व्याध की आंखों में पानी आ गया। उसने अपने झोले से 2 जंगली कंद, कुछ मूंगफली और पानी का लोटा निकालकर रख दिया। बोला, बाबा, यह खा लो। तुम लोग सच्चे भक्त हो। मैं यहां रोज शिकार करने आता हूं, पर आज पहली बार देखा कि भूखे रहकर भी कोई इतनी शांति से भगवान का नाम ले रहा है। मैं कल फिर खाना लाऊंगा। उस दिन के बाद से व्याध हर 2-3 दिन में उनके लिए खाना पानी छोड़ जाता। जंगली फल, कंद, कभी कभी दूध भी। मीरा ने उस पानी से शिवलिंग का अभिषेक किया।
सप्ताह के 7 दिन वे 2 समय प्रार्थना करते। निर्जला सोमवार पर वे केवल फल और दूध लेते। कभी तो पूरा दिन बिना कुछ खाए बीत जाता। एक रात शिवांश को तेज बुखार हो गया। कोई दवा नहीं थी, अस्पताल तो घंटों दूर। मीरा रोई, कहीं हमारा बच्चा मर तो नहीं जाएगा। कमल ने उसे शिवलिंग के पास रखा और स्वयं 108 बार मंत्र जपा। सुबह होते होते शिवांश का बुखार उतर गया। मीरा समझ गई, यह व्रत का कोरी रस्म नहीं, साक्षात शिव की कृपा है। 3 महीने उस जंगल की कुटिया में बीत गए। कमल और मीरा का शरीर दुबला हो गया, लेकिन उनका मन सात्विक और शक्तिशाली बन गया। उन्होंने सीखा, भूख से बड़ा व्रत और कोई नहीं। जो शिव के लिए भूखा रह सकता है, उसके लिए शिव स्वयं भोजन बनकर आते हैं। एक दिन उसी व्याध ने आकर कहा, अब तुम लोग गांव लौट चलो। माधव की सारी संपत्ति बेटों के झगड़े में बिक गई। गांव वाले तुम्हारी राह देख रहे हैं। कमल ने शिवलिंग की ओर देखा। भोले, तू हमारा घर है। अब हम जहां भी रहेंगे वहां तेरे साथ रहेंगे। सिवाना वन में रहते हुए मीरा को एक विशेष गुण निखर कर आया, जड़ी बूटियों का ज्ञान। यह विद्या उसे अपनी दादी से विरासत में मिली थी। दादी कहती थीं, बेटी, जंगल की हर जड़ में भोलेनाथ का कोई ना कोई संदेश छिपा है। जो बीमार को देखकर रो सकता है, उसे जड़ी बूटियां खुद पुकारती हैं। मीरा बचपन में दादी के साथ पहाड़ों पर घूमती, हर पत्ते और छाल का नाम, उपयोग और मंत्र सीखती थी। उसके पास ना तो कोई डिग्री थी, ना दवाइयों की फैक्ट्री, बस उसके हाथ और विश्वास था। जंगल के भीतर एक छोटी सी आदिवासी बस्ती थी, टोलियागढ़। वहां के लोग मूलतः भील जनजाति से थे, अछूत, गरीब, बीमारियों से ग्रस्त। उनके पास न तो डॉक्टर था, न अस्पताल। बुखार, मलेरिया, सर्पदंश, इनसे हर साल कई लोग मर जाते थे। एक दिन मीरा जंगली फल तोड़ने गई थी कि उसने एक लड़की को जोर जोर से रोते देखा। लड़की के पास एक बूढ़ी औरत जमीन पर पड़ी थी, सांस फूल रही थी, शरीर जल रहा था। मीरा ने पास जाकर देखा। बूढ़ी औरत के पैर में एक गहरा घाव था जिसमें पीप भर गई थी। लड़की बोली, दादी को 3 दिन हुए, जंगल में कांटा चुभ गया था, अब तो बोलना भी बंद कर दिया। मीरा ने अपने आंचल का कोना फाड़ा, आसपास ढूंढकर कुछ पत्ते तोड़े। एरंड, अरंडी के पत्ते, हल्दी जैसी एक जंगली जड़ और नीम की छाल। उन्हें पत्थर पर पीसकर लेप बनाया। घाव पर लगाते हुए उसने एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया। फिर बूढ़ी औरत के मुंह में तुलसी के पत्तों का रस डाला। 2 घंटे में ही बूढ़ी औरत की आंख खुल गई। उसने धीमी आवाज में कहा, कौन हो तू बेटी? देवी आई है क्या? लड़की चिल्लाई, दादी, यह वही है जो उस पेड़ के नीचे रहती है, शिवजी की भक्त है। बूढ़ी औरत ने मीरा के पैर छू लिए। तब से पूरी बस्ती में फैल गया, वह स्त्री जड़ी बूटियों की मालिक है। जिसे वह हाथ लगाती है वह ठीक हो जाता है। धीरे धीरे हर सुबह टोलियागढ़ और आसपास की झोपड़ियों से लोग मीरा के पास आने लगे। कोई सांप काटे घिसटता चला आता, किसी बच्चे को तेज बुखार होता, किसी गर्भवती स्त्री को दर्द होता। मीरा कभी मना नहीं करती। वह न केवल दवा देती, बल्कि उस जड़ी बूटी को पहचानना, उगाना और सुरक्षित रखना भी सिखाती। एक दिन एक युवक आया। उसके शरीर पर नागिन के डसने से काले निशान थे। वह हाँफ रहा था। मीरा ने तुरंत काली मूसली और सर्पगंधा की जड़ों का रस बनाकर पिलाया। साथ ही जहर निकालने के लिए घाव पर लहसुन और हल्दी का लेप लगाया। रात भर वह उसके पास बैठी रही, मंत्र जाप करती रही। सुबह तक युवक उठ बैठा। उसने कहा, दीदी, मैं सोनिया हूं, अब मेरी जान तुम्हारी है, बोलो क्या चाहिए? मीरा मुस्कुराई, बस हर बीमार की मदद करना और भोलेनाथ का नाम लेना, यही दवा है सबसे बड़ी। एक दिन एक आदिवासी अपनी बैल लेकर आया। बैल का पैर सड़ चुका था, उस पर मक्खियां बैठ रही थीं। आदिवासी रोया, माई, मेरी तो जिंदगी इसी बैल पर टिकी है। खेत जोतना, पानी ढोना, सब यही करता है। अगर यह मर गया तो मैं भी मर जाऊंगा। मीरा ने बैल के पैर को साफ किया। उसने नीम, तुलसी और आंवला की छाल उबालकर पानी बनाया, उससे घाव धोया। फिर हड़, बहेड़ा और अर्क की जड़ का लेप लगाया। बैल दर्द से चिल्लाया तो मीरा ने उसके सींगों को सहलाते हुए ईयूएम नमः शिवाय कहा। अजीब बात थी, बैल शांत हो गया। 3 दिन में घाव पकने लगा।
7 दिन में नई त्वचा आ गई। वह आदिवासी, जिसका नाम टेटिया था, ने कहा, दाई, अब तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करूंगा। तुम्हारी इस सेवा का मोल नहीं। मीरा ने कहा, कोई मोल नहीं, बस यह वादा करो कि किसी जानवर को भूखा मत रखना और बीमार पड़े तो मारना नहीं, मेरे पास लाना। एक दिन माधव का छोटा बेटा रघु बुखार से तप रहा था। सुमति ने घर में सारी जड़ी बूटियां खोजी, पर काम नहीं किया। आखिर माधव को जंगल तक आना पड़ा। वह शर्म से मुंह लटकाए खड़ा था। बोला, कमल, मीरा, रघु बहुत बीमार है। वैद्य ने कहा, कोई इलाज नहीं, बस तुम्हारे पास शायद कोई दवा हो। मीरा ने एक पल भी मोह नहीं किया। उसने अपनी दवा की पोटली से शंख पुष्पी और गिलोय की जड़ निकाली, क्वाथ बनाया और सुमति के हाथ में देते हुए कहा, इसे दिन में 3 बार पिलाना और ऊपर से तुलसी के पत्ते चबवाना। जाकर घर में नमक और तेल का दीपक जलाए रखना। रघु 3 दिन में ठीक हो गया। सुमति मीरा के पैरों पर गिर पड़ी। मीरा ने कहा, जाओ, बदला लेना नहीं, सेवा करना सीखो, यही सच्चा धर्म है। कमल मीरा की सेवा में हर दिन साथ देता। वह लकड़ी लाता, पानी भरता, पत्ते तोड़ता, कभी कभी बीमारों को उठाकर कुटिया तक पहुंचाता। शिवांश छोटा था, फिर भी वह बड़े ध्यान से रोगियों को देखता और भोले भोले कहकर हाथ जोड़ता। उसका स्पर्श पाकर मरीजों को शांति मिलती। एक बार हैजा फैल गया। 3 दिन में 10 लोगों की जान जा चुकी थी। मीरा ने रात दिन एक किया। उसने विशेष मिश्रण बनाया, अजवाइन, काला नमक, सौंठ और हींग के साथ बेल के पत्तों का रस। लोगों को पिलाते हुए उसने सभी को साफ पानी उबालकर पीने का नियम सिखाया। केवल 4 दिन में हैजा रुक गया। उस बस्ती में कोई और नहीं मरा। आदिवासियों ने मीरा को दाई माई कहना शुरू कर दिया। गांव वालों को जब मीरा की निःशुल्क सेवा की खबर लगी तो उनके दिल भी पसीजे। कई लोग जंगल तक आकर दवा लेने लगे। कोई पैसे देता तो मीरा मना कर देती। शिव जी देते हैं, हम सिर्फ बांट रहे हैं। एक दिन एक वृद्ध सन्यासी ने आकर कहा, बेटी, तुमने सच्चे अर्थ में वैद्य का धर्म निभाया। जो बिना पैसे लिए दवा देता है, उसके हाथ में भोलेनाथ स्वयं निवास करते हैं। वह सन्यासी थे और कहकर चले गए। मीरा ने कभी इस विद्या का व्यापार नहीं किया। उसने कहा, जड़ी बूटी भगवान की देन है, बीमारी भी उनकी देन, सेवा भी उनकी, मैं तो बस माध्यम हूं। और यूं उस छोटी जंगल कुटिया में शिव भक्त दंपति की सेवा का प्रकाश दूर दूर तक फैलता गया। 21 सोमवार का व्रत, जंगल में भूखे रहकर की गई तपस्या, आदिवासियों की सेवा, सब कुछ करते करते अब 3 वर्ष बीत चुके थे। मीरा अब 44 वर्ष की थी। गांव वाले उन्हें वापस बुला चुके थे, पर कमल और मीरा ने जंगल के पास ही एक छोटी सी झोपड़ी बना ली थी। वे अब भी प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाते, मंत्र जपते। एक दिन सुबह मीरा को अचानक उल्टी हुई। कमल घबरा गया। क्या खाया कल? मीरा ने सोचा, जंगली फल का असर होगा, पर अगले दिन फिर उल्टी। तब टोलियागढ़ की एक बुजुर्ग आदिवासी महिला, बुढ़िया फुलवा, ने मीरा की नब्ज देखी और चीख पड़ी, दाई माई, तुम तो गर्भवती हो। मीरा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। 44 की उम्र में 20 साल बेसंतान रहने के बाद अब कमल ने शिवलिंग के सामने सिर झुका दिया। भोले, तूने हमारी सुनी, अब जो भी दे शुक्रिया। 9 महीने बाद एक बरसात की रात को मीरा को प्रसव पीड़ा हुई। उस समय कमल के पास दाई बुलाने के भी पैसे नहीं थे। स्वयं मीरा ही वैद्या थी। उसने कमल को निर्देश दिए, पानी गर्म करो, साफ कपड़ा लाओ और शिवलिंग पर दीप जलाओ। कड़ी पीड़ा के बीच मीरा मंत्र जपती रही। 2 घंटे बाद एक नन्ही कन्या ने जन्म लिया। उसके हाथ पैर सुडौल थे, आंखें चमक रही थीं। सबसे अद्भुत बात, जैसे ही बच्ची ने पहली बार रोने की कोशिश की, उसके मुंह से शिवा सा उच्चारण सुनाई दिया। कमल रो पड़ा। मीरा ने बच्ची को गोद में लिया और अपना आंचल पिलाया। फिर उसी समय उन्होंने नाम रखने का निश्चय किया। कमल ने कहा, इसने शिव का नाम लेकर जन्म लिया है, इसीलिए इसका नाम रखो शिवानिका। मीरा ने कहा, और संगीत सिद्ध हो। सपने में मां पार्वती ने भविष्यवाणी की थी कि हमारी बेटी संगीत विद्या में पारंगत होगी, तो इसे संगीत सिद्धा भी कहते हैं। शिवानिका जैसे जैसे बड़ी हुई, उसमें अलौकिक गुण आए। 3 माह की थी कि जब मीरा शिवलिंग पर भजन गाती,
शिवानिका अपने हाथ पैर हिलाकर ताल देने लगती। 1 वर्ष की हुई तो वह अपने आप ओम नमः शिवाय बोलने लगी। गांव वाले देखते रह गए। सुमति, जो अब बदल चुकी थी, ने कहा, यह कोई साधारण बालिका नहीं है, यह तो स्वयं मां पार्वती का अंश है। बुढ़िया फुलवा ने शिवानिका के हाथों की रेखाएं देखकर कहा, यह बड़ी होकर गाने बजाने में माहिर होगी। इसकी वाणी में संगीत है, इसके नृत्य में शिव का तांडव होगा। जब शिवानिका 5 वर्ष की हुई तो उसने कमल से कहा, पिताजी, मुझे वीणा बजानी है। उनके पास वीणा कहां, पर भोलेनाथ फिर आगे आए। जंगल से एक वृद्ध संत गुजरे। उनके हाथ में एक पुरानी वीणा थी। वे बोले, मैंने सपना देखा कि यह वीणा किसी शिव भक्त की पुत्री को देनी है। यह लो, मैं अब अंतिम यात्रा पर हूं। शिवानिका ने वीणा अपने हाथ में ली। बिना किसी शिक्षक के उसने तार छेड़े और इतना मधुर संगीत निकला कि पास के पेड़ों के पत्ते झूमने लगे। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। यही था वह वरदान। पूर्व जन्म के पाप धुल गए और हमें संगीत सिद्धा पुत्री मिली। कमल ने हर रात शिवलिंग पर फूल चढ़ाते हुए कहा, भोले, तूने हमारी झोपड़ी में लक्ष्मी ही नहीं, सरस्वती भी भेज दी। अब जन्म जन्म के रण मुक्त हुए। शिवानिका बड़ी होकर पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध संगीतज्ञ बनी, लेकिन कभी अपनी मां पिता को नहीं भूली। वह हर सोमवार को शिवालय में भजन गाती और मीरा की बताई जड़ी बूटियों की सेवा जारी रखती। गांव में अब एक कहावत बन गई, कमल मीरा के घर संगीत सिद्धा जन्मी, यही है सच्ची भक्ति की कमाई। शिवानिका जब 7 वर्ष की हुई तो उसकी वीणा साधना ने जंगल के पशु पक्षियों को भी वश में कर लिया था। लेकिन एक और गुण उभर कर आया, स्पर्श। मात्र से रोगनाश। पहले यह गुण छिपा था, पर अब धीरे धीरे चमत्कार होने लगे। एक दिन टोलियागढ़ का एक लड़का भीमा, 10 वर्ष, जंगल में लकड़ी काट रहा था। एक विषैले सांप ने उसके पैर में डस लिया। लोग उसे मीरा के पास ले आए। लड़के का पैर काला पड़ चुका था, वह बेहोश था। मीरा ने सारी जड़ी बूटियां लगा दी, पर कोई असर नहीं हुआ। मां रोने लगी, मेरा बेटा मर जाएगा। शिवानिका वहीं बैठी वीणा बजा रही थी। उसने वीणा रखी, भीमा के पास आई और अपनी छोटी हथेली उसके काले पड़ते पैर पर रख दी। धीरे धीरे उसने पैर को सहलाया और एयूएम नमः शिवाय कहा। देखते देखते पैर की कालिमा घटने लगी, सूजन कम हुई और 10 मिनट में भीमा ने आंखें खोल दी। भीमा की मां मीरा के पैरों पर गिर पड़ी। दाई माई, तुम्हारी बेटी तो देवी है। मीरा ने शिवानिका को गोद में लेकर कहा, बेटा, यह शक्ति कहां से आई? शिवानिका ने मासूमियत से कहा, मां, जब मैं सोती हूं, एक चांद जैसा सफेद बाबा आते हैं, कहते हैं, तू जिसे स्पर्श करेगी उसका दुख हर लेना। यह मेरा वरदान है। मुझे लगा वह भोलेनाथ ही होंगे। गांव के एक बूढ़े किसान सुखराम के पैर में एक पुराना फोड़ा था। 3 साल से वह घाव पीप देता रहता था। मीरा की दवाओं से कुछ दिन ठीक होता, फिर खराब हो जाता। सुखराम चल भी नहीं सकता था। वह अपने बेटे की बांह पकड़कर रेंगता हुआ शिवानिका के पास आया। बोला, बिटिया, मुझ पर हाथ रख दे। शिवानिका ने उसके घाव को देखा। वहां से बदबू आ रही हुई थी। उसने बिना घृणा किए वीणा का एक सुर छेड़ा, फिर अपनी उंगली घाव पर फेरी। जैसे ही उंगली छुई, घाव से एक ताजा हल्की सुगंध वाला जल रिसने लगा और सारी पीप अपने आप बाहर आ गई। शिवानिका ने वही जल एक पत्ते में लिया और सुखराम के मुंह में डाल दिया। बूढ़े को तुरंत शक्ति मिली। वह खड़ा हो गया। उसने कहा, तेरे हाथ में अमृत है बच्ची। शिवालय के पीछे एक पुराना तालाब था जिसका पानी किसी ने नहीं पीता था। उसमें मेंढक मर जाते थे। एक बार सूखा पड़ने पर गांव के सब पानी के स्रोत सूख गए। लोग उसी तालाब का पानी पीने को मजबूर थे, पर उससे दस्त और उल्टियां होती थीं। शिवानिका तालाब के किनारे गई। उसने अपना हाथ पानी में डुबोया और अपनी वीणा पर ओम नमः शिवाय की तरंग उठाई। फिर लोगों से कहा, अब यह पानी पी लो। एक युवक पहले डरता हुआ पिया तो उसे शहद जैसा मीठा लगा। उसके पेट का दर्द तुरंत ठीक हो गया। धीरे धीरे सबने पिया और तालाब का वह पानी असरदार औषधि बन गया। गांव वालों ने तालाब का नाम रख दिया, शिवानिका सरोवर। जब यह बात माधव और सुमति तक पहुंची तो सुमति लाचार होकर आई। उसकी आंखों में मोतियाबिंद था। वह धुंधला देखती थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन से मना कर दिया था।
क्योंकि उसे मधुमेह था। वह शिवानिका के पैरों पर गिरी। बिटिया, मैंने तेरी मां बाप की बड़ी बुराई की, अब तू ही बता, क्या मेरी आंखें ठीक हो सकती हैं? शिवानिका ने अपनी मां मीरा की ओर देखा। मीरा ने हामी भरी। तब शिवानिका ने सुमति की दोनों आंखों पर अपने हाथ रखे और एक मंत्र जपा। कुछ ही क्षणों में सुमति को साफ दिखने लगा। वह रोने लगी। बेटी, तूने तो मुझे नया जन्म दे दिया। शिवानिका ने गंभीरता से कहा। मामी जी, यह गुण मेरे पिता और माता की तपस्या का फल है। भोलेनाथ चाहें तो सब ठीक हो जाता है, बस किसी के प्रति बुरा मत सोचो। उस दिन के बाद सुमति और माधव सच्चे मन से बदल गए। कमल ने देखा कि दूर दूर से रोगी आने लगे हैं। कभी कभी तो सैकड़ों की भीड़ लग जाती। कमल चिंतित हुआ। बेटा, यह शक्ति तुम्हारी थकावट बढ़ाएगी, कोई नियम बनाओ। शिवानिका बोली। पिताजी, मैं केवल वैसे रोगियों को स्पर्श करूंगी जो मां मीरा की जड़ी बूटियों से न ठीक हों, और कभी निःशुल्क। साथ ही मैं उन्हें शिव का नाम जपना सिखाऊंगी। असली दवा वही है। इस प्रकार शिवानिका के स्पर्श गुण ने पूरे प्रदेश में ख्याति पाई, लेकिन कमल और मीरा ने उसे कभी देवी घोषित नहीं होने दिया। मीरा अक्सर कहती, गुण भोलेनाथ के हैं, बेटी केवल निमित्त है। जो इसने सीखा वह अपने पिता के 21 सोमवार व्रत और जंगल की तपस्या का फल है। शिवानिका 7 वर्ष की अवस्था में ही वह बन गई थी जिसके एक स्पर्श से पीप भरे घाव साफ होते, जल औषधि बनता और मृतप्राय रोगी उठ बैठते। उसने यह गुण जीवन पर्यंत निगाह स्वार्थ सेवा में लगाए रखा। माधव और सुमति को अपने के पर पछतावा तो हो चुका था, लेकिन कर्म का फल टलने वाला नहीं था। उनके घर पर एक के बाद एक 2 बड़ी विपत्तियां आईं। माधव का ज्येष्ठ पुत्र मनोज, तब 22 वर्ष का, हमेशा से हट्टा कट्टा और उद्यमी था। वह खेतों में काम करता, गांव के झगड़े निपटाता। सब उसे मनोज भैया कहते थे। पर एक दिन अचानक उसके हाथ की तर्जनी पर एक सफेद दाग उभरा। सुमति ने कहा, चिंता मत कर, कोई फंगस होगा। कुछ दिनों में वह दाग बढ़ गया और उंगली सुन्न हो गई। मनोज को मिट्टी के बर्तन उठाने में भी दर्द होने लगा। फिर दूसरे हाथ पर, फिर पैरों पर सफेद धब्बे से भरे घाव हो गए। त्वचा मोटी और खुरदरी हो गई। माधव ने गांव के वैद्य बुधिराम को बकचान को बुलाया। बुधिराम बोला, यह कुष्ठ के शुरुआती लक्षण हैं, किसी बड़े वैद्य को दिखाओ। जब मनोज की बीमारी ने जोर पकड़ा तो सुमति के मन में अत्यधिक चिंता और अपराध बोध घर कर गया। एक रात अचानक उसे सांस लेने में कठिनाई हुई। उसका सीना जकड़ गया। उसे लगा जैसे कोई भारी पत्थर उस पर रख दिया गया हो। वह कराह उठी, माधव, मैं दम घुट रहा है। माधव ने पानी के छींटे मारे, पंखा किया, पर राहत नहीं मिली। सुबह उसे गांव के ही एक बुजुर्ग चिकित्सक ठाकुर प्रसाद को दिखाया गया। उन्होंने कहा, यह ब्रोंकियल अस्थमा है, धूल, मौसम बदलने पर यह और बढ़ेगा। मेरे पास इसका कोई स्थायी इलाज नहीं, बस कुछ कफ सिरप और स्टेरॉयड है। माधव ने हार नहीं मानी। उसने अपनी बची खुची जमीन गिरवी रखी और पैसे जुटाकर मनोज को शहर के नामी डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर सुशील शर्मा, MBBS, MD त्वचा रोग ने जांच की। उन्होंने बायोप्सी करवाई। रिपोर्ट आई, मल्टीबैसिलरी कुष्ठ, MB हैंसेन रोग। डॉक्टर ने सीधा कहा, इसके लिए कम से कम 2 साल की मल्टी ड्रग थेरेपी चाहिए, पर आपके बेटे के घाव उन्नत अवस्था में हैं। दवाओं से सिर्फ बैक्टीरिया कम होंगे। विकृत उंगलियां, सड़े हुए जख्म बनी रहेगी। हमारे पास इसके लिए कोई चमत्कारी इलाज नहीं है। दूसरी ओर सुमति को दमे के इलाज के लिए डॉक्टर अनिल वर्मा, फेफड़े रोग विशेषज्ञ से दिखाया गया। इन्होंने इनहेलर, ऑक्सीजन, स्टेरॉयड दिए, पर सुमति को प्रतिदिन 1 से 2 अटैक आते। वह बोली, मुझे मरने दो, सांस लेना मुश्किल हो गया है। माधव ने अब अपनी सारी आशा राजा के दरबारी वैद्यों पर लगा दी। राजा मानसिंह के यहां 3 प्रसिद्ध वैद्य थे, पंडित विश्वनाथ मिश्र, वैद्य श्यामानंद त्रिपाठी और वैद्य रघुनाथ उपाध्याय। इन्होंने मनोज के लिए लगभग सभी आयुर्वेदिक ग्रंथों की महारथी थे। पहले वैद्य विश्वनाथ ने नब्ज देखी। बोले, यह महाकुष्ठ है। पिछले जन्म के पापों से शरीर में विष भर गया है। उन्होंने खदिरादि क्वाथ, गुग्गुलुकल्प, सौभाग्य शुंठी, 20 से अधिक औषधियां दे डाली। मनोज ने 3 महीने तक इनका सेवन किया। परिणाम,
उसके घावों में कोई कमी नहीं, उल्टे उसके दाहिने हाथ की 2 उंगलियां मुड़ने लग गईं। वैद्य श्यामानंद ने रसौषधि, पारद एवं गंधक आधारित से इलाज किया। मनोज को भयंकर उल्टियां और चक्कर आने लगे। वह बेहोश हो गया। तब वैद्य घबरा गए और इलाज बंद कर दिया। वैद्य रघुनाथ कहने लगे, अब एकमात्र उपाय पंचकर्म है। उन्होंने मनोज पर वमन, विरेचन, बस्ती, रक्त मोक्षण आदि करवाए। मनोज और कमजोर हो गया। वह खुद नहीं उठ पाता था। उधर सुमति के अस्थमा ने भीषण रूप ले लिया। उसे रात को सोना मुहाल हो गया। वह ऊपर बैठी रहती, हांफती रहती। दरबारी वैद्यों ने सुमति के लिए स्वास्कूटर रस, श्रृंगी भस्म, तालीस आदि चूर्ण बनवाए। कुछ दिन राहत मिली, फिर वैसा ही। एक दिन सुमति का दमे का इतना भीषण अटैक आया कि वह नीली पड़ गई। माधव ने राजा से प्रार्थना करके बिजली की गाड़ी मंगवाई और शहर के बड़े अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टरों ने कहा, यह केस हमारे बस का नहीं। इसकी फेफड़ों की क्षमता मात्र 35% रह गई है। भारी दवाएं दे रहे हैं पर आशा बहुत कम है। आखिरकार तीनों दरबारी वैद्यों ने माधव को बुलाकर साफापट कहा, माधव जी, हम हाथ खड़े करते हैं। कुष्ठ के इतने उन्नत रोगी को हम ठीक नहीं कर सकते। हां, हमने सुना है कि आपके गांव में ही कमल और मीरा नामक शिव भक्त रहते हैं। उनकी बेटी शिवानिका के स्पर्श का चमत्कार सुना है। जहां हम विफल हैं वहां जाकर देख लो। यदि वह भी नहीं कर पाई तो फिर भोलेनाथ ही मालिक है। माधव सन्न रह गया। वही कमल जिसे उसने घर से निकाला, जमीन हड़प्पी। अब उसके पास जाए? मनोज की विकृत उंगलियां, सड़ते घाव, सुमति की हांफती आवाज, सब माधव पर चिल्ला रहे थे। उसने अपना मुंह दोनों हाथों में ले लिया और फूट फूट कर रोने लगा। माधव अपने बेटे मनोज के कुष्ठ और पत्नी सुमति के अस्थमा से पूरी तरह टूट चुका था। दरबारी वैद्य हाथ खड़े कर चुके थे। शहर के बड़े बड़े डॉक्टर निराश कर चुके थे। उसकी आखिरी संपत्ति भी दवाओं और इलाजों में बिक चुकी थी। रातों रात वह कंगाल हो गया था। एक शाम वह मंदिर के बाहर बैठा रो रहा था, हे भोलेनाथ, मुझसे बड़ा पाप किसी से नहीं हुआ। मैंने अपने भांजे को घर से निकाला, झूठा रण लगाया, उसकी जमीन हड़पी। अब तू ही बता, क्या इस पाप का प्रायश्चित है? तभी वहां से एक पुराना बंजारा गुजरा जिसका नाम था बाबा भैरवनाथ। वह जंगलों में घूमता था। उसके सिर पर पगड़ी थी, हाथ में लकड़ी और गले में रुद्राक्ष की माला। वह रुका और बोला, माधव, तू क्यों रो रहा है? माधव ने सब कह सुनाया। बंजारा हंसा, तू शहरों के डॉक्टरों और दरबारी वैद्यों के पीछे भागा, पर वास्तविक वैद्य तो तेरे ही गांव के जंगल में विराजमान है। सिवाना वन में एक कुटिया है, वहां रहते हैं कमल और मीरा। दोनों पिछले 20 वर्षों से शिव पार्वती की भक्ति कर रहे हैं। उनकी पुत्री है शिवानिका, जिसके स्पर्श मात्र से लाइलाज रोग ठीक हो जाते हैं। मैंने स्वयं देखा है। एक कुष्ठी को उसने छुआ तो वह नया बन गया। एक अस्थमा रोगी को हाथ लगाया तो उसके फेफड़े स्वस्थ हो गए। जा, उसी के पास जा। माधव के कान खड़े हो गए। क्या वह मेरा भांजा कमल ही तो है, उसी की बेटी? बंजारे ने कहा, हां, उसी कमल की, उसी मीरा की। पर तू उनके पास यूं ही मत जा। जा तो सच्चे पश्चाताप के साथ। यह कहकर बंजारा चला गया। माधव को नई राह मिली। अगली सुबह माधव ने मनोज को एक पुरानी बैलगाड़ी में लिटाया। सुमति, जो लगभग दम घुटने की हालत में थी, को एक चारपाई पर बिठाया। उसके पास अब न तो पैसे थे न साधन। वह खुद बैलगाड़ी को हाँकता हुआ, धूप में जलता हुआ, रास्ते भर रोता हुआ सिवाना वन की ओर चल पड़ा। रास्ता बहुत कठिन था। मनोज के घावों से बदबू आ रही थी, मक्खियां मंडरा रही थीं। सुमति को एक बार फिर अस्थमा का दौरा पड़ा। वह गाड़ी से नीचे गिर गई, नीली पड़ गई। माधव चिल्लाया, हे शिव जी, बस अब एक मौका दे, अभी नहीं तो मर जाएंगे सब। उसने अपनी कमीज फाड़कर सुमति को पंखा किया, पानी के छींटे डाले। किसी तरह वह होश में आई। उसने कहा, माधव, चल, अब पीछे मुड़ना नहीं। मरेंगे तो कमल के द्वार पर ही मरेंगे। सूरज ढलने को था जब वे कमल की कुटिया के पास पहुंचे। कमल शिवलिंग पर धूप दीप कर रहा था। मीरा रसोई में थी। शिवानिका पीपल के पेड़ के नीचे वीणा पर भजन गा रही थी। गाना था, भोले भंडारी, दुखिया के दाता, तुम बिना कौन हमारा। माधव ने गाड़ी रोकी। वह कांपते पैरों से आगे बढ़ा।
सुमति ने जमीन पर घिसटते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की। मनोज ने अपने सड़ते हाथ जोड़ लिए। माधव कमल के पैरों पर गिर पड़ा। उसने दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, भतीजे, बहन के बेटे, मुझसे अपराध हुआ है। मैंने तेरी जमीन हड़पी, तुझे घर से निकाला, तेरी पत्नी पर झूठा आरोप लगाया। यह मेरे पापों का फल है। मेरा बेटा कुष्ठी हो गया, मेरी पत्नी अस्थमा से तड़प रही है। अब कोई वैद्य नहीं बचा, कोई डॉक्टर नहीं। मेरे पास अब कुछ नहीं है, बस तुम हो और तुम्हारी बेटी शिवानिका। सुमति ने भी जमीन पर अपना माथा रखा। उसकी सांस घरघरा रही थी, फिर भी बोली, मीरा, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे अपवित्र कहा, तेरी पूजा में गंदगी डाली। अब मेरे सीने में आग लगी है। मेरा दम मेरे ही पापों का धुआं है। बस एक बार शिवानिका को मेरे पास बुला ले। मनोज गाड़ी से लुढ़कता हुआ नीचे आया। उसने अपने दोनों सड़ते विकृत हाथ जमीन पर फैला दिए और फूट फूट कर रोया। कमल चाचा जी, मैं उस समय छोटा था। मैं नहीं जानता था कि मेरे पिता झूठ बोल रहे थे। अब देखो मेरी हालत। मैं खुद से घृणा करता हूं। मुझे तुम्हारी बेटी के दर्शन चाहिए, बस दर्शन। कमल उठा। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, केवल असीम करुणा थी। उसने माधव को उठाते हुए कहा, मामा उठो। भोलेनाथ सभी पाप क्षमा करने वाले हैं। जब तुम सच्चे मन से आए हो तो मैं कौन होता हूं मना करने वाला। पर यह काम मेरा नहीं, मेरी बेटी का है। वह अभी बालिका है, पर उसके हाथों में शिव का अमृत है। चलो उसके पास चलते हैं। शिवानिका वीणा बजाना बंद किए बिना ही सब देख रही थी। उसने अपना बाल कटोरा हिलाया और पिता के साथ चल दी। शिवानिका मनोज के पास गई। उसने उसके हाथों को देखा। उंगलियां मुड़ी हुई, त्वचा पर सफेद लाल घाव, कहीं कहीं पीप और सूखा खून। मनोज ने अपना मुंह ढक लिया। बहना, मैं बहुत बदबू कर रहा हूं, दूर रहो। शिवानिका मुस्कुराई। भैया, भोलेनाथ की बनाई हुई चीज में बदबू नहीं होती। यह तो तुम्हारी तपस्या है। उसने अपनी दोनों हथेलियां मनोज के दोनों हाथों पर रख दी। उसने आंखें बंद की और ओम नमः शिवाय पार्वत्याय नमः का जोर से उच्चारण किया। मनोज को ऐसा लगा मानो उसके हाथों में ठंडी ठंडी हवा दौड़ गई हो। जलन तुरंत बंद हो गई। शिवानिका ने अपने हाथ उसकी बाहों, कंधों, गर्दन और पैरों पर फिराए। जहां जहां घाव था वहां वहां हाथ रखा। देखते देखते घाव सूखने लगे, पीप सूख गई, नई त्वचा गुलाबी रंग की उभरने लगी। 10 मिनट में मनोज की उंगलियां अपने आप सीधी हो गईं। वह खड़ा हुआ। बहना, मेरा दर्द, मेरी उंगलियां, यह चमत्कार है। शिवानिका ने उसे शिवलिंग के पास बिठाया और कहा, भैया, अब तुम हर दिन ओम नमः शिवाय का जाप करना। यह दवा सबसे बड़ी है। अब सुमति की बारी थी। वह चारपाई पर पड़ी हाँफ रही थी। उसका चेहरा नीला पड़ रहा था। शिवानिका ने अपना हाथ उसकी छाती पर रखा। पहले उसे जोर से दर्द हुआ, पर फिर धीरे धीरे जैसे कोई बोझ हट रहा हो। शिवानिका ने दूसरा हाथ उसके सिर पर रखा। मामी जी, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, केवल शिव का नाम लो। सुमति ने गहरी सांस ली। पहली बार महीनों में बिना घरघराहट के। वह सीधी होकर बैठ गई, फिर खड़ी हो गई। वह रोते हुए बोली, बेटी, तूने मुझे नया जीवन दे दिया। मेरी सांसें खुल गईं, जैसे पहाड़ से चट्टान हट गई हो। माधव अब तक किनारे खड़ा सब देख रहा था। वह कांपता हुआ शिवानिका के पास आया। बेटी, मेरा कोई रोग नहीं है, फिर भी मैं सबसे बड़ा रोगी हूं, लालच का, छल का। क्या मेरे लिए भी कोई उपाय है? शिवानिका ने उसका हाथ पकड़ा। मामा जी, तुम्हारा रोग तो मेरे स्पर्श से नहीं, तुम्हारे अपने पश्चाताप से ठीक हो जाएगा। आज से तुम रोज आज सुबह शाम मेरे पिता के साथ शिवलिंग पर जल चढ़ाना और कभी किसी को धोखा मत देना। माधव रो पड़ा। प्रणाम बेटी, अब जीवन भर सेवा करूंगा। उस शाम उस छोटी सी कुटिया में एक अद्भुत दृश्य हुआ। कमल, मीरा, शिवानिका, माधव, सुमति, मनोज, सभी ने शिवलिंग के चारों ओर घेरा बनाया। शिवानिका ने वीणा उठाई और एयूएम नमः शिवाय पार्वत्याय नमः पायमाल का मधुर आलाप छेड़ा। धीरे धीरे सभी ने ताली बजाकर जाप करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में गांव के कई लोग वहां आकर इकट्ठा हो गए। उन्होंने भी जाप में साथ दिया। मनोज, जो कुछ देर पहले कुष्ठी था, अब अपनी नई उंगलियों से ताली बजा रहा था।
सुमति, जिसे चलना भी मुश्किल था, अब नृत्य कर रही थी। रात को आकाश में चांद निकला। शिवलिंग से एक तेज रोशनी फूटी। सभी ने देखा, वहां एक क्षण के लिए भोलेनाथ और मां पार्वती की छाया दिखी। घंटे स्वयं बज उठे। उसी रात वह बूढ़ा बंजारा बाबा भैरवनाथ फिर प्रकट हुआ। उसने सिर हिलाया। कमल, तुम सच्चे भक्त हो। मीरा, तुम सच्ची सेविका हो। और शिवानिका, तुम्हारे हाथों ने आज 4 लोगों को नहीं, एक पूरे परिवार को नया जन्म दिया। फिर बंजारा माधव और सुमति के पास गया। सुनो, अब याद रखो, जो पत्थर फेंकते हो वह अपने ही सिर पर लगता है। कमल को भूलकर भी दुहक मत देना, और इस शिवलिंग के नीचे दिन में एक बार आकर जाप करना, यही तुम्हारी दवा है। माधव ने कहा, महाराज, अब मैं जान गया, धन दौलत सब मिट्टी है, केवल भक्ति और सेवा ही सच्ची पूंजी है। अगले दिन गांव के सरपंच सहित सभी लोग कमल की कुटिया पर आए। उन्होंने कहा, हमने तुम पर अत्याचार किए, बहिष्कार किया, पर तुमने बदला नहीं लिया। आज माधव और सुमति को ठीक होते देख हमारी आंखें खुल गईं। अब इस गांव में कोई ऊंच नीच नहीं, कोई जलन नहीं। हर सोमवार को हम सब मिलकर शिव पार्वती का जाप करेंगे। कमल ने आशीर्वाद दिया। यही तो सच्ची भक्ति है, मिलकर जपना, मिलकर सेवा करना। भोलेनाथ ने हमें यही सिखाया है। शिवानिका ने फिर वीणा बजाई। इस बार उसने शिव तांडव स्तोत्र गाया। पूरा जंगल गूंज उठा। पशु पक्षी भी शांत होकर सुनने लगे। उस दिन के बाद माधव और सुमति कमल मीरा के अनन्य भक्त बन गए। मनोज ने शिवानिका से वीणा सीखनी शुरू की। सुमति और मीरा साथ में आश्रम में भोजन बनाने लगी। माधव ने जो थोड़ी बहुत जमीन बची थी उसे सार्वजनिक फल फूल वाटिका के लिए दान कर दी। तीनों के उपचार के बाद से वह कुटिया एक तीर्थ स्थल बन गई। दूर दूर से रोगी आते, पर शिवानिका केवल उन्हीं को स्पर्श करती जो पिछले सब वैद्यों से हार चुके होते, और हर रोगी को ठीक होने से पहले यह वचन देना पड़ता, मैं शिव पार्वती का नाम जपूंगा और कभी किसी से छल नहीं करूंगा। शिवानिका अब किशोरी हो चुकी थी। उसकी वीणा की साधना दिन प्रतिदिन गहरी होती जा रही थी। कमल ने उसे कोई संगीत गुरु नहीं दिया था, सब कुछ स्वयं सीखा, मानो जन्मजात विद्या हो। मीरा अक्सर कहती, बेटी, तेरी उंगलियों में सरस्वती स्वयं बसती हैं। एक दिन जंगल से वही बूढ़े बंजारे बाबा भैरवनाथ फिर आए। उनके हाथ में एक पुरानी पोथी थी। उन्होंने शिवानिका से कहा, बेटी, मैं तुझे एक राग सिखाऊंगा। इसका नाम है मंदाकिनी राग। यह वही राग है जिसे भगवान शिव ने गंगा को धरती पर लाने के लिए बजाया था। जो इसे सिद्ध कर लेता है, उसके संगीत से बादल बरसते हैं, सूखी नदियां फिर से बहने लगती हैं। शिवानिका ने सिर झुकाया। 3 महीने तक उसने वह राग सीखा। सुबह शाम अभ्यास। पहले तो वीणा से ऐसी तीखी आवाज निकलती कि जंगल के पशु भाग जाते, पर धीरे धीरे स्वर मधुर होते गए। उसी वर्ष भीषण सूखा पड़ा। 3 महीने से बारिश नहीं हुई थी। नदियां सूख गई थीं। मंदाकिनी नदी, जो शिवालय के पीछे बहती थी, अब केवल रेत और पत्थर रह गई थी। किसानों की फसल जल गई। पशु प्यासे मर रहे थे। गांव के लोग कमल की कुटिया पर आए। बाबा, तुम्हारी बेटी चमत्कार करती है, क्या वह बारिश नहीं ला सकती? कमल झिझका। भक्ति का उपयोग मौसम बदलने के लिए नहीं किया जाता। पर मीरा ने कहा, अगर भूखे प्यासे लोग मर रहे हैं और हमारे पास साधन हो तो मना करना भी पाप है। शिवानिका, तू बता। शिवानिका ने वीणा उठाई। मां, मैं केवल प्रार्थना कर सकती हूं, बाकी भोलेनाथ की इच्छा। शिवानिका सूखी मंदाकिनी नदी के तट पर बैठ गई। उसने वीणा पर पहला सुर छेड़ा। धीरे धीरे उसने मंदाकिनी राग अलापना शुरू किया। एक ऐसी तान जो नीचे से ऊपर उठती, फिर बादलों को छूती हुई वापस आती। उसके साथ वह गा रही थी, एयूएम नमः शिवाय, गंगाधराय नमः। 5 मिनट में आसमान में काले बादल छाने लगे। 10 मिनट में बूंदाबांदी शुरू हो गई। फिर 20 मिनट में मूसलाधार बारिश, ऐसी बारिश जो 3 महीने में नहीं हुई थी। लोग नाचने लगे। बच्चे पानी में भीगकर खेलने लगे। बारिश रुकी तो सबने देखा, सूखी मंदाकिनी नदी के तल में पानी आ गया था। धीरे धीरे वह बहने लगी। पहले धारा, फिर नदी, फिर पूरे वेग में। किनारे सूखे पेड़ हरे हो गए, घास उग आई। लोग शिवानिका के पैरों पर गिर पड़े।
उन्होंने कहा, तुम साक्षात मां गंगा हो। शिवानिका ने वीणा रखी और मुस्कुराई। मैं कुछ नहीं हूं, यह मंदाकिनी राग शिवजी का है। उन्होंने ही तुम्हें पानी दिया है। अब इस नदी का नाम शिवानिका मत रखना, नाम रखना शिवगंगा। बाबा भैरवनाथ आकर खड़े थे। उन्होंने शिवानिका के सिर पर हाथ रखा। बेटी, तूने सिद्धि प्राप्त कर ली। अब तेरे संगीत से सूखी नदियां बहेंगी, बंजर भूमि हरी होगी। पर याद रखना, इस शक्ति का उपयोग कभी घमंड के लिए मत करना। शिवानिका बोली, बाबा, मैं तो बस अपने पिता माता की भक्ति का एक छोटा सा कण हूं। जब तक यह वीणा बजेगी तब तक यह जंगल और यह गांव हरा भरा रहेगा। उसके बाद हर सोमवार को शिवानिका मंदाकिनी राग अलापती। हर बार हल्की बारिश होती, नदी स्वच्छ बहती, किसानों की फसल दोगुनी होने लगी। गांव से अकाल हमेशा के लिए समाप्त हो गया। लोग कहने लगे, कमल और मीरा के घर संतान ही नहीं, देवी ने जन्म लिया। वीणा पर बैठी सरस्वती और हाथ में रोगनाशक स्पर्श लिए मां पार्वती दोनों एक ही रूप में हैं। कमल ने एक बार शिवलिंग से कहा, भोले, तूने हमें सिर्फ बच्चा नहीं दिया, तूने हमें देवी का अंश दे दिया। अब हमारे आलस्य, हमारे पूर्व जन्म के पाप सब धुल गए। शिवानिका की वीणा की ध्वनि अब सिर्फ सिवाना वन तक सीमित नहीं रही थी। उसके मंदाकिनी राग की तरंगें दूर दूर तक जातीं, बादल बरसाते, सूखी नदियां बहातीं। यह बात पड़ोस के राज्य चंद्रावती के राजकुमार हर्षवर्धन तक पहुंची। राजकुमार हर्षवर्धन महान शिव भक्त था, किंतु उदास था। उसके राज्य में पिछले 2 वर्षों से सूखा पड़ा था। प्रजा दुखी थी और उसे कोई वर भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा कर रखी थी, मैं केवल उसी से विवाह करूंगा जो मुझे शिव की सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाए। एक दिन उसने अपने घोड़े पर सवार होकर दरबारियों से कहा, मैं उस वन में जा रहा हूं जहां से मंदाकिनी राग की गूंज आती है। कुछ सैनिकों को लेकर वह सिवाना वन पहुंचा। उस शाम शिवानिका पीपल के नीचे वीणा बजा रही थी। उसने राग मल्हार छेड़ा था, क्योंकि गर्मी बहुत थी। तभी राजकुमार वहां आ पहुंचा। वीणा की मधुर ध्वनि सुनकर वह स्तब्ध रह गया। उसे लगा जैसे स्वयं मां सरस्वती ने रूप धारण कर लिया हो। शिवानिका ने आंखें उठाईं। उसे पता चला यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, किंतु वह न झुकी न डरी। बोली, आप कौन हैं जो मेरी साधना के समय यहां आ पहुंचे? हर्षवर्धन मुस्कुराया, मैं तुम्हारी वीणा का दीवाना हूं। बचपन से मैंने इतना सुमधुर संगीत नहीं सुना। क्या तुम मेरे राजमहल चलोगी? वहां की प्रजा प्यासी है, तुम्हारा संगीत बादल बरसा सकता है। शिवानिका ने अपने पिता कमल की ओर देखा। कमल ने कहा, बेटी, यदि तेरी कला से हजारों लोग आबाद होते हैं तो इससे बढ़िया सेवा क्या होगी। जा, पर अपना स्पर्श और वीणा साथ रखना। राजकुमार ने शिवानिका, कमल और मीरा को राजमहल में बुलाया। राजा विक्रमादित्य और रानी ने शिवानिका के चमत्कार सुनकर पहले संदेह किया। राजा बोले, बेटी, क्या तुम सच में सूखी नदियां बहा सकती हो? हमारी राजधानी को 3 साल से पानी नहीं मिला है। शिवानिका ने राजमहल के प्रांगण में वीणा रखी। उसने एक बार फिर मंदाकिनी राग अलापा। इस बार वह और तीव्र था। वीणा के तारों से निकली तरंगों ने आकाश में काले घने बादलों को बुला लिया। देखते देखते मूसलाधार बारिश हुई। राजमहल की सूखी नदियां भर गईं। खेत हरे हो गए। राजा विक्रमादित्य ने शिवानिका के पैर छू लिए। बेटी, तुम हमारी कुलदेवी हो। राजकुमार हर्षवर्धन शिवानिका की भक्ति, उसकी सादगी और उसके चमत्कारों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने कहा, शिवानिका, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं उसी से विवाह करूंगा जो मुझे शिव भक्ति की राह दिखाए। तुमने वह राह दिखा दी। क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? शिवानिका ने कहा, राजकुमार, मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान सेवा है। यदि इस विवाह से राज्य में शिव पार्वती की भक्ति फैले तो मैं राजी हूं, पर एक शर्त रखूंगी। विवाह के बाद मैं हर सोमवार को निःशुल्क रोगियों का उपचार करूंगी और अपने माता पिता को राजमहल में सम्मान दिया जाएगा। हर्षवर्धन तुरंत मान गया। विवाह शिव भक्ति की रीति से हुआ, बिना दहेज के, केवल शिवलिंग के सामने वचन लेकर। विवाह के बाद राजकुमारी शिवानिका ने राज्य की सारी व्यवस्थाएं देखीं। उसने राजा से कहा, महाराज, जब तक प्रजा शिव पार्वती का सच्चे मन से स्मरण नहीं करेगी तब तक यह सूखा और रोग वापस आ सकते हैं। इसलिए मैं चाहती हूं कि पूरे राज्य में हर सोमवार को शिव पार्वती का व्रत अनिवार्य कर दिया जाए।
कोई भूखा न रहे, मंदिरों में प्रसाद वितरण हो और मेरे पति के कोष से 108 नए शिव मंदिर बनाए जाएं, जितने उनकी आयु के वर्ष हों। हर्षवर्धन तब 27 वर्ष के थे, किंतु शिवानिका ने 18 नहीं 108 मांगे, यानी पूर्णता का प्रतीक। राजा और राजकुमार ने खुशी खुशी स्वीकार किया। अगले 3 वर्षों में राज्य भर में 108 सुंदर शिव मंदिर बने। प्रत्येक मंदिर में शिवलिंग के साथ मां पार्वती की मूर्ति स्थापित की गई। प्रत्येक मंदिर के सामने एक बावली बनाई गई, जिसमें हमेशा जल बना रहता था। वह जल शिवानिका के स्पर्श से औषधीय बन जाता। शिवानिका ने अपने माता पिता को राजमहल के एक अलग विश्राम गृह में रखा, पर कमल और मीरा वहां अधिक दिन नहीं रुके। वे बोले, बेटी, हमें जंगल की कुटिया और शिवलिंग चाहिए, सेवा करना है, विलास नहीं। तब हर्षवर्धन ने उसी सिवाना वन में मंदिर और आश्रम बनवा दिया, जहां कमल मीरा जीवन भर रहे। इस प्रकार कमल और मीरा की वह कहानी, जो संतानहीनता, आलस्य, झूठे आरोपों, वनवास और तपस्या से भरी थी, शिव भक्ति के प्रताप में बदल गई। उनकी पुत्री शिवानिका ने अपने स्पर्श से रोग नाश किए, अपने संगीत से बादल बरसाए और अपने राज्य के पद से शिव पार्वती की भक्ति को स्थायी बना दिया। कमल ने अपने अंतिम समय में कहा, मीरा, देखा, हमने कभी जमीन जायदाद का मोह नहीं किया, न किसी से बदला लिया, बस भोलेनाथ का नाम लिया। उसी नाम ने हमें बेटी दी, उसी नाम ने हमारी बेटी को राजकुमारी बनाया और उसी ने पूरे राज्य की प्रजा को शिवमय किया। मीरा ने कहा, कमल, अब हमारी लेखनी यहीं विराम ले। जो हमारे घर शिवांश का जन्म हुआ, जो शिवानिका के चमत्कार हुए, वे शिवजी की कृपा के बिना अधूरे हैं। मैं तो केवल इतना कहूंगी, जो सच्चे मन से ओम नमः शिवाय पार्वत्य नमः का जाप करता है, उसकी झोपड़ी महल बन जाती है और उसका सूखा मन हरा भरा हो जाता है। सच्ची भक्ति कभी विफल नहीं होती। आलस्य, पूर्व जन्म के पाप, झूठे आरोप, सब कुछ शिव पार्वती के नाम जब से धुल जाता है। जो दूसरों के दुख को अपना समझकर निस्वार्थ सेवा करता है, उसके हाथों में भोलेनाथ स्वयं स्पर्श और वरदान देते हैं। छोटी सी कुटिया में सच्चा प्रेम और विश्वास हो तो वही महल है। बिना भक्ति के महल भी सूना रह जाता है। शिव पार्वती का व्रत और मंत्र ओम नमः शिवाय पार्वत्याय नमः हर रोग, हर संकट, हर दरिद्रता को मिटाने की सबसे सरल औषधि है। जय भोलेनाथ, जय मां पार्वती।